नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल में। तो आज अपन साइंस से जुड़े 250 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आरआरबी एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? किसकी होती है? हिरन। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किस में होता है? विद्युत में, इलेक्ट्रिक में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। किसने किया? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो अंदर दाब है वो प्रेशर अधिक हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट बात करें, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे ना हम तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया, नेक्स्ट बात करें हम, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है न्यूटन का? थर्ड नियम। नेक्स्ट बात करें हम, तांबा जिसे हम कॉपर भी कहा जाता है का शत्रु तत्व है। क्या हो जाएगा? गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। किस कारण से? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट बात करें हम, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो जस्ट दुगुना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट में बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है? तो इस्पात में, ठोसों में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? पलायन वेग। और पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल आधा हो जाता है। 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल में कोई परिवर्तन, नो चेंज होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती हैं क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब है जो कम हो जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन आधा हो जाएगा, 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, वह पलायन कर लेगा।
उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट बात करें, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा, कमी आ जाती है। दाब का मात्रक क्या होता है? आप सब जानते होंगे, पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता। मतलब जो खाना बनाने का जो बर्तन होता है पकाने का, उसमें विशिष्ट ऊष्मा तो उच्च होनी चाहिए, हाई, और चालकता निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट बात करें, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से। क्यूरी की इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी। यह हम विबग्योर से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट बात करें, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का तापमान, जो सामान्य शरीर का तापमान होता है, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। मतलब जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। नेक्स्ट बात करें, लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। जड़त्व का क्या काम होता है? कि एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती हैं, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन।
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट बात करें, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या होता है? बृहस्पति, मतलब बृहस्पति वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट बात करें, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है और लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आप सब जानते होंगे, फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन। नेक्स्ट बात करें, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालेगी, जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क ने और ट्रेविरेसन ने। नेक्स्ट बात करें, कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है तत्व। जो एक ही पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल सेम ही रहेगी, नो चेंज। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, दूरी का मात्रक होता है। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन की गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो अलग अलग तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्योंकि यह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है जिससे कि इनको रास्ते पता चलते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है।
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अवयव कहलाते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती, कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? न्यूटन का। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन में कौन शामिल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, 12 मास काष्ठीय वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह एवं अंतरिक्ष जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम। गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा, टिन और जिंक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है? सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक। निम्न में से कोलाइडी नहीं है? रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है? जेल। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है? लाल, फॉस्फोरस और गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है प्रकृति में? अनुचुंबकीय। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है आयोडीन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन।
परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परकनली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन सिद्धांत पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में। अब नेक्स्ट बात करें हम, पृथ्वी पर एक बड़ा चुंबक है। पृथ्वी पर एक बड़ा चुंबक, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट बात करें, जिस तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसे हम ड्यूटीओ कहा जाता है, का प्रयोग किसमें किया जाता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट बात करें, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियों किसके लिए मिलाई जाती हैं? विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम के जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाएगा? बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट बात करें, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम शुरू हुआ, इन्होंने किसकी खोज की? डायनामाइट। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल और रुस्का। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? एस चंद्रशेखर। साइक्लोन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु को। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करने में किया जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहा जाता है कार्टिकॉल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण होता है? कवक। कवकों के द्वारा खुजली रोग होता है। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक हैं? वायु और प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती हैं? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस में। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल होती है
क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। जड़ के अंतर्गत गाजर आती है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित क्या करता है? एवरेज जो वोल्टेज होता है हमारा, औसत वोल्टेज वो। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं नाभिक में? एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध है? क्रस्टेशियनस। नेक्स्ट बात करें, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता बड़ा होती है? चना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? ज्योति फ्लक्स की। किसकी इकाई होती है? ज्योति फ्लक्स की। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान को। एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो कमरे का वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनसे हम किसी भी प्रकार का परिणाम शून्य नहीं हो सकता, मतलब उनका जो परिणाम होगा वो शून्य नहीं होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाती है? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? रेत। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक। गैसों की श्यानता अगर ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ती हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, कौन से नियम पर? फैराडे के नियम। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य होता है? प्रकाश को विद्युत में बदलना। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। पिच ब्लेडी किसका अयस्क होता है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा, बीटा एवं गामा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की।
द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्नवान लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है क्या होता है? एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। प्रोलाग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? ऑर्गन गैस। कौन सी गैस? ऑर्गन गैस। स्टेनलेस स्टील को बनाने में कौन सा स्टील है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकते। क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन से उप धातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सभी क्या है? उप धातु। निम्नलिखित में से यौगिक हैं। अमोनिया क्या हो? एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। क्या होते हैं नाभिक में? हमने ऊपर बात की थी। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आलेरी कल्चर, जिसे हम ओलेरी कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनियम। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग कम हो जाएगा। यदि घूर्णन करती हुई कोई मेज है और उस पर अचानक कोई लड़का आकर बैठ जाएगा तो कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चंस की चर्चा की। धन्यवाद।